सो आपको आईडी एंड पासवर्ड मेरे साइड से मिलेगा, ठीक है। तो आईडी यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है, और पासवर्ड मेंशन कर देते हैं। इसको इंटर करते हैं, यहाँ से लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको जो पहला इंटरफेस दिखेगा वो इस तरीके से होगा। आपको माई प्रोजेक्ट में क्लिक करना है। अभी यहाँ पे 4 लैंग्वेजेस हैं, तमिल, बंगाली, जर्मन एंड मैक्सिकन इंग्लिश, ठीक है। मैं बंगाली में समझा रहा हूँ तो यहाँ आपको बंगाली अटरेंस कलेक्शन दिखेगा। और अगर आप अदर लैंग्वेज में करेंगे, तमिल में या जर्मन में, तो आपको यहाँ पे तमिल अटरेंस कलेक्शन या जर्मन अटरेंस कलेक्शन दिखेगा, ठीक है। ये न्यू आईडी है तो यहाँ पे आपको जॉब सबमिटेड में और जॉब्स अप्रूव्ड में 0 दिख रहा है, बिकॉज इसमें अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, ठीक है। जो भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो जॉब सबमिटेड में आपको दिखता है, और जो रिकॉर्डिंग होती हैं उनका क्वालिटी चेक होता है। क्वालिटी चेक होने के बाद जो आपको सेंटेंसेस हैं, जो फाइल्स हैं, वो आपको अप्रूव्ड में शो होते हैं, ठीक है। तो अभी हम इस बॉक्स में क्लिक करते हैं, रिज्यूम में क्लिक करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको एक बंगाली का सेंटेंस दिख रहा है, ठीक है। और ये मैंने एक अभी रिकॉर्ड करवाया था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ऊपर साइड टास्क गाइडलाइंस दिखेंगी, आपको टास्क गाइडलाइंस रीड कर लेना है। हालांकि गाइडलाइंस आपको मेरे थ्रू भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, उसको आपको रीड कर लेना है बिफोर स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। दैट इज़ कंपलसरी, बिकॉज अगर आप गाइडलाइंस रीड नहीं करेंगे तो फिर आपका रिजेक्शन आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जो मैं आपको अभी बता दूंगा। इसमें पहला ये है कि वाया रिकॉर्डिंग आपको बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं आनी चाहिए। मतलब आप जब रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपके बैकग्राउंड से किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आपको एक डेसिबल मीटर करके एप्लीकेशन दिया जाता है, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, और रिकॉर्डिंग करने से पहले उसको ओपन करके अपने रूम का डेसिबल काउंट चेक कर लेना है, ठीक है। अगर डेसिबल आपका 40 डेसिबल या उससे कम होता है तो ही आपको रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। तो दूसरा गाइडलाइंस ये है कि आपको किसी भी प्रकार से अपनी तरफ से कोई भी सेंटेंस ऐड नहीं करना है, ना ही स्किप करना है। जो लिखा है एज इट इज़ आपको वैसे ही बोलना है, ठीक है। आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही होना चाहिए, जिससे जो भी आप वर्ड यूज़ बोल रहे हो वो क्लियर सुनाई देना चाहिए, ठीक है। जिससे जो भी क्वालिटी चेक में है उनको अच्छे से समझ में आए कि एग्जैक्टली आप बोल क्या रहे हो, ठीक है ना। बहुत तेज़ बोलना है ना, बहुत धीमे बोलना है, आराम से बोलना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग में क्लिक करना है। अभी हम यहाँ पे इसको पॉज कर देते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपको सुन लेना है इस रिकॉर्डिंग को। ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसको सुन लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने जो रिकॉर्डिंग की है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। बिकॉज बैकग्राउंड नॉइज़ का बहुत ध्यान रखना है, इसमें कूलर या फ़ैन का भी बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं चलता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसको आप सुनेंगे। अगर आपकी रिकॉर्डिंग सही है तो आपको सबमिट जॉब में क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट में आप क्लिक करोगे ना तो आपके पास ये वाला सेंटेंस जो है वो अपलोड हो जाएगा और दूसरा सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको रिकॉर्ड करते जाना है और ऐसे ही आपको सबमिट करते जाना है। अगर किसी भी सेंटेंस में मान लो गलती से बैकग्राउंड नॉइज़ आ जाती है, या फिर आपने कोई सेंटेंस में कुछ गलत रीड कर दिया है, तो आप इसको री रिकॉर्ड कर सकते हैं और दोबारा से रिकॉर्ड करके सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक दो पॉइंट्स और हैं, जैसे अगर आप मेल आईडी ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको मेल से ही रिकॉर्डिंग करानी है। अगर आप फीमेल आईडी ले रहे हैं तो फीमेल से रिकॉर्डिंग करानी है। अगर आपने फीमेल आईडी में मेल से रिकॉर्डिंग करा दी तो जेंडर मिसमैच होगा और रिजेक्शन आएगा, ठीक है। और अगर मान लो आपने मेल आईडी, मान लो कोई एग्जाम्पल के लिए सौरभ करके कोई बंदा है, उसने आईडी लिया हुआ है, तो सौरभ ही उसमें पूरी रिकॉर्डिंग करें। ऐसा नहीं कि 10 सेंटेंस या जैसे 100 सेंटेंस सौरभ ने रिकॉर्डिंग कर दी और बाकी के जो सेंटेंस हैं उन्होंने किसी दूसरे से करा लिया। एक आईडी में अगर सौरभ ने अपनी रिकॉर्डिंग की है, उनकी वॉइस अपलोडेड है, तो पूरे पूरे सेंटेंसेस सौरभ को ही रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। एक आईडी पे 235 सेंटेंसेस हमको करना है, जिसमें से 200 सेंटेंसेस का हमारा अप्रूवल होना चाहिए,
ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। 235 सेंटेंसेस करना है, मिनिमम 200 सेंटेंसेस हमको अप्रूवल के लिए चाहिए होता है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। तो अभी मान लो आपने 50 सेंटेंसेस की रिकॉर्डिंग की है, तो 50 सेंटेंसेस आपको यहाँ पे जॉब सबमिटेड में शो हो जाएंगे। आपको आना है, रिफ्रेश कर लेना है, तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको अप्रूव्ड में तब शो होगा जब क्वालिटी चेक में आपकी जो भी ऑडियोज़ हैं, जो भी सेंटेंसेस आपने रिकॉर्ड किए हैं, वो अप्रूव्ड होंगे, तो आपको यहाँ पे अप्रूव्ड में शो होगा, ठीक है। इसके अलावा मान लो अगर कुछ रिजेक्शन होता है, जैसे अगर 235 में अगर 10-20 रिजेक्शन है तो इट्स नॉट अ बिग इशू, लेकिन मान लो अगर 50 या 60 रिजेक्शन, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको रिजेक्टेड फाइल शो करेंगी, ठीक है, और रिजेक्टेड फाइल शो करेंगी तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो आपने आज एक आईडी रिकॉर्ड की, तो आपको क्या करना है, जब तक उस आईडी का अप्रूवल नहीं आ जाता है, जैसे 4 to 5 डेज अप्रूवल के लिए लग जाते हैं या मैक्स टू मैक्स 1 वीक, तो आपको क्या करना है, 1 या 2 दिनों में, जैसे आपने आज आईडी कोई रिकॉर्ड कर ली है, कोई सेंटेंस रिकॉर्ड किए हैं, तो आपको संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को उस आईडी को बीच बीच में ओपन करके चेक करना है कि मान लो अगर किसी भी तरह का रिजेक्शन आता है तो आपको एक चांस और दिया जाता है। आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और उसमें सेंटेंस में रेडो लिखा होता है, और रेडो में आप क्लिक करोगे तो रिजेक्शन का रीज़न भी बताता है कि आपका रिजेक्शन किस वजह से है। मान लो बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से है ना, या कुछ अदर रीज़न है, तो आपको उस सेंटेंस को फिर से अच्छे से गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए रिकॉर्ड कर लेना है और फिर उसके बाद उसको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो आपका वो फिर से क्वालिटी चेक में जाएगा, अगर सही होगा तो आपका अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मान लो अगर आपका 200 में 170 या 160 सेंटेंसेस अप्रूव होते हैं, तो आप उसको री रिकॉर्ड करके फिर से अप्रूवल ले सकते हो, पर उस बार बार उसका आपको चांसेस नहीं मिलता है। सेकंड चांसेस में आपको अच्छे से उसको सही कर लेना, ठीक है, उसके बाद आपका अप्रूवल आ जाएगा। तो यही वर्किंग है बेसिकली। बाकी की जो गाइडलाइंस हैं वो आपको रिटर्न में मिलेंगी, उसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है ना। फर्दर डाउट्स हो तो आप मुझसे या भी आपके जो भी रिस्पेक्टेड वेंडर्स हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आईडी कंप्लीट होने के बाद एक लास्ट पॉइंट है, आईडी कंप्लीट होने, जैसे 235 सेंटेंसेस आपके सबमिट हो जाते हैं जो कि आपको यहाँ से होंगे, माई अकाउंट में जाना है और इस यहाँ पे क्लिक करके इसको लॉग आउट कर लेना है। आपको फिर दूसरी आईडी लेनी है, उसमें वर्किंग करनी है। तो यही वर्किंग है बेसिकली, ठीक है। मैं आपको एक बार ये एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन कौन सा है, प्ले स्टोर में जाना है, ये सेफ वर्क करके एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल कर लेना है, इसमें ही वर्किंग करनी, ठीक है। ओके।